बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना काम होता है। तो ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं अलग-अलग तरीके से, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको याद रखनी है। और ब्लू लाइट की प्रेज़ेंस में काम करते हैं एंड मेजरली इनका जो काम होता है वो होता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस का। तो जो भी मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज़ हैं, उन्हें करने में हेल्प करते हैं इन द प्रेज़ेंस ऑफ लाइट। तो मॉर्फोजेनेसिस टर्म उसके लिए यूज़ होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम के बारे में आपने सुना होगा, जैसे फाइटोक्रोम होता है वैसे ही क्रिप्टोक्रोम नाम का भी एक पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, फाइटोक्रोम की ऑलरेडी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में जाके आप उस पर क्लिक कर सकते हो। और जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उन पे प्लीज़ लाइक और उसमें कमेंट करना ना भूलें। हमेशा उसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट ज़रूर कर दिया करो। अगर कोई भी आपका डाउट होता है या कुछ भी चीज़, तो वो सारी कमेंट्स के सेक्शन के थ्रू मुझे ईज़िली मिल जाती है। अगर आप चाहते हो कि कोई न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्रिप्टोक्रोम। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये बोला जाता है कि ये एक क्रोमोप्रोटीन है। क्रोमोप्रोटीन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोटीन है जो कि कलर प्रोड्यूस करता है, तो कलर्ड प्रोटीन आप इसे बोल सकते हो। जब भी आप इसके बारे में पढ़ते हो तो आपको बोला जाता है कि ये ब्लू लाइट का फोटो रिसेप्टर है। ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर। तो बोला जाता है कि ब्लू लाइट को रिसीव करता है, उसका रिसेप्टर है ये जो प्लांट्स में एग्जिस्ट करता है। क्रिप्टोक्रोम का बेसिकली जो मतलब होता है ना, क्रिप्ट टर्म से आया है। क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन, तो कोई चीज जो है ढकी हुई है। एंड क्रोम मतलब होता है कलर, तो क्रिप्टोक्रोम का एज सच मतलब होता है हिडन कलर। और जब भी आप इसे देखोगे, इसके अंदर जो क्रोमोफोर्स होते हैं, मतलब जिनकी वजह से वो कलर प्रोड्यूस होता है, वो कौन से होते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके अंदर जो भी क्रोमोफोर्स एग्जिस्ट करते हैं, कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, वो होते हैं या तो फ्लेविन होता है या फिर टैरिन होता है। पी साइलेंट होता है तो टैरिन इसकी तरह इसे पढ़ते हैं। एंड बहुत सारे टाइप के फ्लेविन्स होते हैं, बट उनमें से एक आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, राइबोफ्लेविन। तो वो भी एक टाइप का फ्लेविन की कैटेगरी से ही बिलोंग करता हुआ एक क्रोमोफोर है। अब क्या होता है, ये फ्लाविन्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये ज़्यादातर प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तभी मैंने आपको बताया कि क्रोमोफोर कलर प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट है और इसके साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लाविन के साथ प्रोटीन जुड़ेगा तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लैवोप्रोटीन बोलते हैं। ये नाम आपने सुना होगा, फ्लैवोप्रोटीन। ठीक है? तो हम इन जनरल बोलते हैं कि क्रिप्टोक्रोम जो होता है एक फ्लैवोप्रोटीन होता है, फ्लैवोप्रोटीन की कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है। ये सारी ही प्लांट स्पीशीज़ में पाया जाता है, इसके अलावा इंसेक्ट्स, मैमल्स वगैरह के अंदर भी पाए जाते हैं बहुत सारे क्रिप्टोक्रोम्स। फाइटोक्रोम जो था, फाइटो टर्म इसलिए थी क्योंकि वो प्लांट्स में पाया जाता था, बट क्रिप्टोक्रोम ऐसा नहीं होता, ये आपको एनिमल्स में भी मिलेगा जैसे इंसेक्ट्स और मैमल्स वगैरह। और वहाँ पे बोला जाता है कि इसका काम होता है सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करना, तो जो भी हमारी स्लीप अवेक साइकिल होती है उसे कंट्रोल करने के लिए इसका काम होता है। ये फोटोलाइज नाम का एक एंजाइम होता है, उसकी तरह दिखते हैं बेसिकली क्रिप्टोक्रोम्स। और जब भी आप क्रिप्टोक्रोम्स को देखोगे, ये इनके पास कोई भी डीएनए रिपेयर एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है? तो बोला जाता है कि ये फोटोलाइएज से ही बने हैं, क्योंकि फोटोलाइएज के पास भी ये वाली एक्टिविटी जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दीज लैक डीएनए रिपेयर एक्टिविटी। डीएनए रिपेयर एक्टिविटी। तो डीएनए रिपेयर की एक्टिविटी इनके अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है। अब इनके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इनके अंदर एक फोटोलाइएज होमोलॉजी रीजन होता है और एक डीएएस करके एक रीजन होता है। इसको मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ। तो इनका एक एन टर्मिनल होगा, एक सी टर्मिनल होगा, क्योंकि प्रोटीन से मिलके बने हैं। और इसके अंदर बीच में एक 2 रीजन्स होते हैं, एक ये वाला रीजन और एक छोटा-सा और होता है। छोटा वाला रीजन जो होता है इसे बोलते हैं डैश रीजन, एंड ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं फोटोलाइएज होमोलॉजी रीजन। फोटोलाइएज
होमोलॉजी रीजन, क्योंकि ये होमोलोगस होता है फोटोलाइएज से, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। अब क्या होता है कि ज़्यादातर क्रिप्टोग्राम्स में ये 2 डोमेन होते हैं जो मैंने आपको बताया, फोटोलाइएज होमोलॉजी रीजन जिसे पीएचआर के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा कार्बोक्सिल डोमेन की साइड पे एक डीएएस वाला रीजन होता है। डीएएस बेसिकली जो होता है वो बोला जाता है कि वो लाइट सिग्नल को ट्रांसड्यूस करता है, यूबिक्विटिन लाइगेज नाम के एंजाइम के साथ मिलके काम करता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि जो भी पीएचआर रीजन होते हैं, उनके पास होता है वो फ्लेविन और टैरिन वाला जो कंपोनेंट मैंने आपको बताया था यहाँ, तो क्रोमोफोर कहाँ प्रेज़ेंट होता है? फोटोलाइएज होमोलॉजी रीजन में प्रेज़ेंट होता है। दूसरी चीज़ जो हम बोलते हैं यहाँ वो ये कि क्रिप्टोक्रोम्स डायमेरिक होते हैं। डायमेरिक मतलब 2 यूनिट साथ में मिलके एक डाइमर क्रिप्टोक्रोम का बनाते हैं, ऐसे ऑलरेडी एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं, अकेले एग्ज़िस्ट नहीं करते मोनोमर की फॉर्म में। और क्रिप्टोक्रोम्स ज़्यादातर प्लांट्स के जो होते हैं वो ज़्यादातर 2 टाइप्स के होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो प्लांट्स के केस में मैंने आपको बताया 2 टाइप के होंगे। एक होता है जिसे CRY1 बोलते हैं, एंड दूसरा जो होता है उसे हम CRY2 के नाम से जानते हैं। इसमें से बोला जाता है कि क्राई1 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसे कन्फ्यूज़ मत करना उस वाले क्राई वाले प्रोटीन से जो क्रिस्टल प्रोटीन हम बीटी, कॉटन वगैरह में डिस्कस करते हैं, उससे कन्फ्यूज़ मत करना, ये क्रिप्टोक्रोम के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो 2 सिमिलर क्रिप्टोक्रोम्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में एक्ज़िस्ट करते हैं, क्राई1 एंड क्राई2। इसमें से क्राई1 स्टेबल होता है बट क्राई2 स्टेबल नहीं होता, उसका डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है? और बोला जाता है कि ये न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं, तो बेसिकली इनका काम क्या होता है? इनका जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना काम होता है। तो ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं अलग-अलग तरीके से, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको याद रखनी है। और ब्लू लाइट की प्रेज़ेंस में काम करते हैं, एंड मेजरली इनका जो काम होता है वो होता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस का। तो जो भी मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज़ हैं, उन्हें करने में हेल्प करते हैं इन द प्रेज़ेंस ऑफ लाइट। तो मॉर्फोजेनेसिस टर्म उसके लिए यूज़ होती है। तो बोला जाता है जैसे स्टेम इलॉन्गेशन को इनहिबिट करना इन द प्रेज़ेंस ऑफ ब्लू लाइट, या फिर लीफ एक्सपेंशन को स्टिम्युलेट करना ब्लू लाइट की प्रेज़ेंस में, या फिर फ्लावर को इनिशिएशन करना डे लेंथ की प्रेज़ेंस में, ये सारी चीज़ों को कैरी आउट करने में क्रिप्टोक्रोम का रोल होता है। बट मेजरली ये ब्लू लाइट से एक्टिवेट होते हैं, और इसीलिए ब्लू लाइट फोटोरिसेप्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो, और अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट्स करना मत भूला करो प्लीज़, और लाइक करना भी मत भूला करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं इन वीडियोज़ को बट लाइक नहीं करते या शेयर नहीं करते। तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करा करो। इससे क्या होता है कि जो भी हमारी वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाएँगी। सो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।